को भी, अधिकारियों को, विद्वानों को इसमें सहयोग देना चाहिए। बहुत अच्छी बात। अच्छा जी, आगे प्रश्न है कि हे ईश्वर, दुष्टों को सुख मत देना, ऐसी प्रार्थना करना है। पक्ष हैं, दो पक्ष हैं, सही है या गलत है? हे ईश्वर, दुष्टों को सुख मत देना, ऐसी प्रार्थना करना सही है या गलत है? है जी, गलत है। कोई सही कह रहे हैं, कोई गलत कह रहे हैं। अच्छा, जो मानते हैं सही है वो हाथ ऊंचा करेंगे। जो ये मानते हैं कि दुष्टों को सुख मत देना, इसको ठीक मानते हैं वो हाथ ऊंचा करेंगे। अच्छा, जो इसको गलत मानते हैं वो हाथ ऊंचा करेंगे। तो दुष्टों को सुख मत देना, अगर ये प्रार्थना गलत है तो फिर सही क्या है? दुष्टों को सुख देना। सही तो ये बनेगी, क्यों जी? अगर ये गलत है कहना कि हे ईश्वर, दुष्टों को सुख मत देना, अगर ये प्रार्थना गलत है तो फिर सही प्रार्थना क्या है? दुष्टों को सुख दो। ये सही है क्या? अब बोलते नहीं हैं। दुखी नहीं होंगे तो छोड़ना है। चलो इस बात पे यूँ सोचते हैं, ईश्वर दुष्टों को क्या देवे, सुख देवे या दुख देवे? चलो प्रार्थना शब्द को हटा दो, एक स्वतंत्र प्रश्न है। ईश्वर को क्या करना चाहिए? दुष्टों को सुख देना चाहिए या दुख देना चाहिए? क्या देना चाहिए? दुख देना चाहिए। तो फिर प्रार्थना में क्या दिक्कत है? फिर प्रार्थना में क्या दिक्कत है? अब कह तो रहे कि दुख देना चाहिए, तो वही तो हम कह रहे हैं, भगवान दुष्टों को दुख देना, तभी तो सुधरेंगे। दंड के बिना कोई सुधरता, तो दुष्टों को दंड दोगे तभी तो सुधरेंगे, नहीं तो सुधरेंगे नहीं। बोलिए साहब। ये व्यवस्था तो परमात्मा की है, प्रार्थना करके अपना मन खराब क्यों करें? हाँ, ये बात ठीक है। तो बोलिए क्या प्रार्थना करें? हे भगवान, दुष्टों को सुख दो। न्यायकारी रहो, आप न्याय उद्देश्य कर्म। अच्छा, कोई अगला पूछेगा जी न्याय का मतलब थोड़ा व्याख्या करें। न्याय का मतलब क्या? जो अच्छे काम करे उसको ईश्वर क्या देवे? ये न्याय के अनुसार उसको सुख देना चाहिए। और जो पाप कर्म करे ईश्वर उसको न्याय के अनुसार क्या देवे? है जी? तो फिर हमारी बात मान तो लिए। यही इसी का नाम है निग्रहस्थान। आपने हमारी बात मान ली, यही तो निग्रहस्थान है। सुनो जी, सुनो बारी बारी से। हाँ, क्या कह रहे हैं? ईश्वर धर्म में घुस के हम अपनी तरक्की नहीं कर पाते। सुनिए, अगर द्वेष करेंगे तो आपकी बात ठीक है। अगर हम द्वेष पूर्वक प्रार्थना करें भगवान से कि हे भगवान, ये नालायक दुष्ट है, इनकी हड्डी पसली तोड़ डालो, है, और हमारी नींद खराब हो जाए, इतनी तरह से हम प्रार्थना करें कि इन दुष्टों की टांग तोड़ दो, इनके घर में आग लगा दो, हैं, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, और हमारी हालत हो जाए खराब, तो फिर तो गलत है। ये द्वेषपूर्वक प्रार्थना है, तो गलत है। द्वेषपूर्वक तो प्रार्थना होनी नहीं चाहिए, और न्यायपूर्वक प्रार्थना होनी चाहिए। जो उचित है, धर्म के अनुकूल है, जो ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव के अनुकूल है, जो वेदों के अनुकूल है, वो सत्य है। अब वेदों में लिखा है कि ईश्वर दुष्टों को दंड देता है। कस्त्वा विमुंचति, सत्वा विमुंचति, कस्मैत्वा विमुंचति, तस्मैत्वा विमुंचति, है ना मंत्र? वेद का मंत्र है कि भगवान उनको छोड़ देता है। किनको छोड़ देता है? जो पाप कर्म करते हैं। किस लिए छोड़ देता है? दुख भोगने के लिए। और ईश्वर का एक नाम रुद्र भी है, सत्यार प्रकाश में लिखा, पहले समोल्लास में। रुद्र है या नहीं? जी है। रुद्र का मतलब क्या है? दुष्टों को रुलाने वाला। दुष्ट विनाशक भी स्वामी जी बहुत सारे शब्द हैं। दुष्ट विनाशक है, दुष्ट को रुलाने वाला है, रुद्र नाम है उसका, और बहुत सारे नाम हैं। तो भीमः एक नाम है उसका, भीमः। भीमः का अर्थ है भयंकर। दुष्टों को भय उत्पन्न करता है, सब लोगों को भय उत्पन्न करता है। जब भी लोग गड़बड़ करते हैं, मन में गलत योजना बनाते हैं, तत्काल भय उत्पन्न करता है। भय शंका लज्जा उत्पादक लिखा है नहीं सत्यार प्रकाश में। तो ईश्वर दुष्टों को भय उत्पन्न करता है, उनको दंड देता है। तो बिना द्वेष के यदि हम ये प्रार्थना करें, और इस प्रार्थना को बोलकर हम अपना पाठ भी दोहरा लें कि ईश्वर दुष्टों को दंड देना, दुख देना, जब हम ये प्रार्थना करेंगे तो क्या इस प्रार्थना से हमको कोई प्रेरणा शिक्षा मिलेगी या नहीं? तो हमें क्या सीखने को मिलेगा कि हम दुष्टता करेंगे तो हमें भी दंड मिलेगा, ईश्वर हमको भी दंड देगा। जब हम ये कह रहे हैं हे ईश्वर दुष्टों को दंड देना, दुख देना, तो मैं दुष्टता
तो यदि मैं भी दुष्टता करूँगा तो मुझे भी दंड देगा, मुझे भी दुख देगा। क्या मैं दुख भोगना चाहता हूँ? नहीं। तो मुझे भी तो सीखने को मिलेगा ना कि मुझे दुष्टता नहीं करनी है। इसलिए अपने सुधार के लिए, दूसरों के सुधार के लिए, एक सिद्धांत को स्मरण करने के लिए ऐसी प्रार्थना करने में दोष नहीं है। अति हाँ, सुंदर। द्वेष नहीं होना चाहिए, बस ये शर्त है। अति सुंदर। वो सब जगह सावधानी रखनी पड़ती है। सर, ये सबका भला करे भगवान, इसका हाँ, इसका उत्तर सुनिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। तो हम कह रहे हैं हे भगवान सबका भला करो। तो भगवान न्यायकारी है या अन्यायकारी? न्यायकारी। और हम कह रहे हैं हे भगवान सबका भला करो। तो भगवान भला किसका करता है? अच्छे कर्म करने वाले का या बुरे कर्म करने वाले का? सब अच्छे काम करने वाले। तो इसका अर्थ हुआ कि सब लोग अच्छे काम करें और भगवान उनका भला करे। तो हमारी प्रार्थना में ये एक अंतर्निहित बात है। बिना कर्म किए ईश्वर सबको सुख देवे ये नहीं कह रहे हम, क्योंकि ये न्याय के विरुद्ध है। न्याय कहता है पहले कर्म करो फिर फल मिलेगा, और हम कह रहे हैं हे भगवान सब लोग सुखी हों। इसका मतलब सारे लोग अच्छे काम करें। तो अच्छे काम करने की प्रार्थना है, ठीक है, बिल्कुल, इसमें क्या समस्या है? इसका अगला पॉइंट स्वामी जी बता रहा है, हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। पश्यन्तु और माँ कश्चित दुख भाग होए। कोई भी दुखी ना हो। तो दुखी तो वो कब होगा? जब पाप करेगा तब दुखी होगा। और उससे पहले भद्र आया है। जी। तो इन सारे वचनों में ये सार है, सब लोग अच्छे काम करें और सुखी हों, मुफ्त में नहीं, और बुरे काम ना करें और दुख से बचें। ये भावना इसमें तो ठीक है। बोलिए।